वेलकम बैक गाइस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं LOS 86H में। इसमें हम लोग ESG कंसिडरेशंस देखेंगे और हम लोग हर एक पर्सन के बारे में देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल का जैसे कुछ कुछ प्रेफरेंसेस होता है ना। फॉर एग्जांपल कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट एनकरेज स्मोकिंग और टबैको प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल, या फिर अल्कोहल का कोई भी कंपनी में आई विल नॉट इन्वेस्ट जो अल्कोहल का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है। एवरीवन हैज़ देयर ओन प्रिंसिपल्स बोल लो, मॉरल्स बोल लो, जो भी। तो अब हम लोग ये सब करेंगे कि ये सब क्या क्या कंसिडरेशंस होते हैं। देखो, अप्रोच टू ESG इन्वेस्टिंग इंक्लूड नेगेटिव स्क्रीनिंग एक्सक्लूडिंग कंपनीज बेस्ड ऑन द ESG फैक्टर्स। मतलब मान लो कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, इंडस्ट्री उसका ऐसा ही है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है। तो इस केस में हो सकता है वो इन्वेस्टर बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कंपनीज में हमको अपना पैसा नहीं लगाना, आई विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। तो इवन दो द कंपनी माइट बी अंडर वैल्यूड, वेरी अट्रैक्टिव है, मतलब बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपने उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये हो गया अपना नेगेटिव स्क्रीनिंग। जैसे अपने टबैको का एग्जांपल लिए थे, वो भी हो गया नेगेटिव स्क्रीनिंग। अल्कोहल का एग्जांपल लिए थे, वो भी हो गया अपना नेगेटिव स्क्रीनिंग, ठीक है। एनवायरमेंटल सोशल हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल के हिसाब से, गवर्नेंस हो गया लॉ के हिसाब से, ठीक है। वापस से अब आ जाओ पॉजिटिव स्क्रीनिंग। कंपनीज दैट हैव पॉजिटिव ESG, फॉर एग्जांपल अब मेरे को इलेक्ट्रिक का इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी वाले इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है। इलेक्ट्रिक कार्स हो गया या मोटर्स हो गया, जो भी जो पोल्यूशन कम कर रहा है उस टाइप से, या फिर LED हो गया जो कम कंजम्पशन करता है लाइट वेट का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सब में मेरे को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो सब हो गया अपना पॉजिटिव स्क्रीनिंग। अब आ जाते हैं अपने थीमेटिक इन्वेस्टिंग पे। ये क्या बोलता है? सिलेक्टिंग सेक्टर्स और कंपनीज टू प्रमोट स्पेसिफिक ESG रिलेटेड गोल्स। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी। जैसे मान लो हम लोग को एंटी पोल्यूशन में जाना है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कार्स पे माथा लगा रहे हैं कि वी वांट टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक कार हो गया, बैटरी हो गया, ये सब पे, रैदर देन अपना कोल रिलेटेड जो काम हो रहा है उस पर। ये हो गया अपना थीमेटिक इन्वेस्टिंग। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स बोथ टू प्रोवाइड अ रिटर्न एंड टू प्रमोट पॉजिटिव। इतना ये हम लोग दोनों के लिए करना है कि हमको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए और अपना पॉजिटिव ESG प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, ठीक है। एंगेजमेंट एक्टिव ओनरशिप, मतलब यूजिंग शेयर ओनरशिप एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इम्प्रूव इतना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कंपनी में यू हैव अ 5% शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो इस केस में तो आप माइनर, माने आप तो अच्छा खासा होल्डिंग है ना आपके पास। तो इस केस में नाउ ड्यू टू योर ओनरशिप, यूजिंग योर ओनरशिप इन द कंपनी, जो स्टेक है आपका कंपनी, आप अलग अलग एजेंडाज बोर्ड मीटिंग में डाल सकते हो ना कि यार वी शुड टेक अप दिस, या वी शुड टेक अप दिस, अपने को इस चीज़ में इस तरह अपने काम कर सकते हैं। CSR में सपोज इस तरह अपने काम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ऑपरेशंस इस तरह अपने करेंगे तो हो सकता है पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, वो सब चीज़ें। तो यूजिंग शेयर ओनरशिप एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द इम्प्रूव ESG प्रैक्टिसेस एट अ कंपनी। उसके बाद आ जाओ ESG इंटीग्रेशन, कंसिडरिंग द फैक्टर्स थ्रू आउट द एसेट एलोकेशन एंड सिक्योरिटी सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब आपका हर एक कंपनी में जो भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे उसमें अपना ESG का कंसिडरेशंस होने के बाद ही करोगे। अच्छा, गवर्नेंस हो गया, कंपनी किस तरह काम करता है, लीगल तो है, बस साथ साथ मेनली हो गया कि हाउ डज द कंपनी फंक्शन, कंपनी में डायरेक्टर्स कौन है, किस तरह के लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, वो वाला पार्ट। इफ अ पोर्टफोलियोज इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इज कंस्ट्रेन्ड बाय नेगेटिव स्क्रीनिंग, measuring its performance against a broad market index is unlikely to be appropriate। मतलब आज अगर तुम एक इन्वेस्टर है, तुम बोल दे देखो हमको टबैको में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमको अल्कोहल में भी नहीं करना है, और हमको बैंकिंग सेक्टर में भी नहीं करना है, हमको बहुत डर लगता है सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के बाद, और हमको IT में भी नहीं करना है क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होता है, कभी चल गया तो ठीक, नहीं चल गया तो ठीक, और फार्मा में भी नहीं करना है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि इन लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या वैक्सीन क्या निकाल रहा है, कब निकालेगा, कोई ठीक नहीं। हमको ये सब से डर लगता है, हमको ये सब में नहीं करना। और तुम निफ्टी को अपना बेंचमार्क मान रहे हो, अरे भाई तो तुम फिर निफ्टी को बेंचमार्क मानोगे कैसे? तुम ना बैंकिंग ले रहे हो, ना IT ले रहे हो, ना फार्मा ले रहे हो। ऑल दीज 3 आर बिग कंपोनेंट्स ऑफ निफ्टी। तो इस केस में क्या होता है, द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स इज कंस्ट्रेन्ड बाय नेगेटिव स्क्रीनिंग।
मेजरिंग इज परफॉर्मेंस, तो इस केस में इसमें निफ्टी को बेंचमार्क बनाना इज अनलाइकली टू बी अप्रोप्रिएट, सीधा बात है, इट इज इनअप्रोप्रिएट। इंडेक्सेस एक्सक्लूडिंग कंपनीज और इंडस्ट्रीज दैट इन्वेस्टर्स विद ईएसजी कंसर्न कॉमनली अवॉइड आर अवेलेबल। जो कॉमन होता है ना, जैसे टबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, तो कॉमन है, तो बहुत सारा इंडेक्सेस अवेलेबल है जिसमें ये सब टाइप की कंपनीज नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उनसे डायरेक्ट लो, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि सर या मैम इस केस में आपका जो इंडेक्स आप बोल रहे हो दैट इज इनअप्रोप्रिएट, आपके लिए फिर फ्रेश इंडेक्स बनाना पड़ेगा, वैसा वाला काम होगा। व्हाइल मेनी इन्वेस्टर्स यूज पॉजिटिव स्क्रीनिंग, थीमेटिक और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, चॉइसेस ऑफ विच कंपनीज टू इन्वेस्ट इन and which ESG factors to focus on differs among investors। आज मान लो तुम एक इन्वेस्टर है, तुम बोल रहा है तुमको एनवायरमेंटल बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पोल्यूशन करना करो, कोई इन्वेस्टर होगा जो बोलेगा उसको बहुत फर्क पड़ता है, तो वही चीज़ बोला है कि इट डिपेंड्स कि कौन सा फैक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे इन्वेस्टर पे। Thus, portfolios and performance benchmarks must be customized under these approaches and may require investment managers who specialize in these types of investing। For investment managers with clients to engage in active ownership, जो अपने बात की है इसमें active engagement, active ownership, it is important to clarify whether the client intends to vote their shares themselves or use a proxy, जो यानी कि तुम्हारा managers, और direct the manager यानी कि proxy। Regardless of the approach, investors should be aware that imposing constant constraints या imposing constraints based on ESG factors will likely affect the portfolio performance। सीधा बात है, आज अगर कोई इन्वेस्टर कोई मैनेजर को खुला छूट दे वर्सेस कंपैरेटिवली तुम छोटा से छोटा हर्डल ही डाल दो तो इट विल इफेक्ट, क्योंकि एक खुला छूट वाला सीन तो अलग ही काम होता है ना उसमें, वही बोल रहा है। हाउ दीज कंस्ट्रेंट्स विल इफेक्ट इज अनसर्टन, ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली। Both limiting the investment universe and incurring costs involved in considering factors may decrease return। आज ये सब का सर्च करने का कि कौन सा ई कंपनी में क्या ESG फैक्टर्स काम हो रहा है नहीं हो रहा है, एक कॉस्ट तो लगता है ना, तो सीधा बात है इट विल डिक्रीज योर रिटर्न्स। आज अगर तुम कंस्ट्रेंट्स डाल दो, आप यहाँ नहीं इन्वेस्ट कर सकते, वहाँ नहीं इन्वेस्ट कर सकते, वो मान लो अट्रैक्टिव था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो वहाँ पे यू लॉस दैट अपॉर्चुनिटी, सो दैट विल अगेन डिक्रीज योर रिटर्न्स। On the other hand, investing in companies with good corporate governance practices and avoiding those that face ESG related risk may increase the portfolio returns। वही चीज़ बोला है कि ओवरऑल अगर ये सब अपने रिस्क को अच्छे से अगर काम करके रखे कि ESG कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने प्रॉपर्ली अपना कुछ बन जाता है, तो सीधा बात है इट मे इंक्रीज पोर्टफोलियो रिटर्न्स, वही बोला है। सो आई होप ये पार्ट क्लियर है। वी आर डन विद दिस चैप्टर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।